let x comma tau be a topological space and A be any subset of x. A point x belongs to x is called limit point of A. A point small x of capital X is called limit point of A if every open set U containing X if every open set U containing small x contains at least one point of A different from small x. हमारे पास let x comma tau be a topological space and capital A be any subset of x. A point small x belongs to capital X is called limit point of A. A point small x belongs to capital X is called limit point of A if every open set U containing small x contains at least one point of A different from x के हर ओपन सेट x हर वो ओपन सेट जो स्मॉल x को कंटेन करता है हर वो ओपन सेट जो स्मॉल x को कंटेन करता है वो A के कम से कम एक पॉइंट को कंटेन करे जो x से डिफरेंट हो हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं U इंटरसेक्शन A माइनस x is not equal to 5. U intersection A minus x. It means U intersection A is not equal to 5 और minus x means कि इनमें एक एलिमेंट कॉमन है जो x से डिफरेंट है तो इसीलिए ये नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है। अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन में सिर्फ x है तो x में से x माइनस होके क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा इसीलिए इसको लिखा है U इंटरसेक्शन A माइनस x इज नॉट इक्वल टू 5। इट मीन्स कि A और U में एक एलिमेंट कम से कम नॉट इक्वल टू 5 मतलब एम्प्टी नहीं है तो उसी के लिए एम्प्टी ना होने के लिए एम्प्टी कौन सा सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट ना हो और नॉन एम्प्टी जिसमें कम से कम एक एलिमेंट हो 2 हो 3 हो यानी एटलीस्ट का मतलब है एक तो लाजमी हो एक से ज्यादा हो तो भी वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है एटलीस्ट की ये कंडीशन होती है। तो इन दोनों में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं जो x से डिफरेंट है इसीलिए ये नॉट इक्वल टू 5 है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या पॉइंट स्मॉल x ऑफ कैपिटल X इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल A इफ एवरी ओपन सेट U containing x we have U intersection A minus x is not equal to 5 और वो अगर x हर वो ओपन सेट जो x को कंटेन करता है और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो फिर हम इस x को कहेंगे कि ये कैपिटल A का लिमिट पॉइंट है ये कैपिटल A का लिमिट पॉइंट है हमारे पास। अब ये लिमिट पॉइंट की डिफाइन थी अभी हम इसकी एग्जांपल करेंगे इससे पहले एक और ड्राइव्ड सेट the set of all limit points of A
is called derived set of A। तो अगर किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस में जितने भी ए के पॉसिबल सबसेट हैं, किसी भी सबसेट के, लेट एक्स कॉमा भी टोपोलॉजिकल स्पेस हमने तो इसी के ऊपर ये बेस कर रही है ये डेफिनेशन, कि हमारे पास इस डेफिनेशन की बेस के हमारे पास इसके ऊपर कर रही है कि हमारे पास एक्स कॉमा टोपोलॉजी और ए कोई भी सबसेट है, इस तरह उसके लिमिट पॉइंट और जितने भी उसके लिमिट पॉइंट आते हैं इस कंडीशन के मुताबिक उनको एक सेट में बंद कर दे, उसका एक सेट जो बनाएंगे उस सेट को हम क्या कहेंगे, ड्राइव्ड सेट ऑफ ए है, और इट इज डिनोटेड बाय ए डी। इट इज डिनोटेड बाय a raised to power d known as derived set of a। derived set of a। अब हम इसके एक एग्जांपल लेते हैं। लेट एक्स बराबर है हमारे पास a b c और टा हम कोई भी ले लेते हैं फाई सिंगलटन a b और c और x। ये टोपोलॉजी मैंने ले ली। और a मैंने इसमें से लिया a इक्वल है a कोमा c, ये सबसेट हो गया x का। अब इसके मुताबिक पहला एलिमेंट लेते हैं, लेट ए बिलोंग करता है x को, और फिर हमारे पास ओपन सेट्स कंटेनिंग ए। वो ओपन सेट जो ए को कंटेन करते हैं, यहाँ पे कौन कौन से हैं, वो हमारे पास हैं, एक ए है और दूसरा एक्स है। जो टोपोलॉजी के मेंबर हैं वो ओपन सेट्स होते हैं, और इसमें ओपन सेट जिसको ए बिलोंग करता है वो एक ये है और दूसरा एक्स है। अब हम लेते हैं कैपिटल ए इंटरसेक्शन, या ए पहले लिख लेते हैं, यानी यू ये ओपन सेट है, इंटरसेक्शन ए ये वाला सेट, और माइनस करते हैं ए को, क्योंकि यहां से ए एलिमेंट लिया ना, यू इंटरसेक्शन ए माइनस एक्स, एक्स हमने जिसको लिमिट पॉइंट चेक करना, तो यहाँ एक्स की जगह ए आ रहा है हमारे पास। अब इधर से देखेंगे, हम यहाँ से देख सकते हैं कि इधर इसमें सिर्फ ए मौजूद है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में, इसमें और इस सेट के इंटरसेक्शन में ए आ रहा है, लेकिन ए में से ए माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फाई आ जाएगा। अब यहाँ से हमने देखा कि हमने यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन क्या है कि u इंटरसेक्शन a माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 5 फॉर ऑल ओपन सेट, तमाम ओपन सेट्स के लिए। अब अगर हमें एक ओपन सेट ऐसा मिल जाए जिसमें इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाए, तो फिर बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने कहा कि सब में नॉन एम्प्टी आना चाहिए। किसी एक में अगर एम्प्टी आ गया तो अब हम ये नहीं कह सकते कि सब में नॉन एम्प्टी आएगा। जब एक में ही एम्प्टी आ गया तो फिर बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, हम यहाँ लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट a is not limit point of कैपिटल ए। ये जो स्मॉल a है वो कैपिटल A का लिमिट पॉइंट नहीं है। अब उसके बाद हम दूसरा एलिमेंट लेते हैं x में से। दूसरा एलिमेंट हमने लिया b बिलोंग करता है कैपिटल X को, और ओपन सेट कंटेनिंग b। वो ओपन सेट जो b को कंटेन करते हैं वो कौन कौन से हैं, BC है और X है, इसके अलावा किसी और को b बिलोंग नहीं करता इस टोपोलॉजी में से। अब इसके मतलब हमने पहला वाला लेते हैं कि BC इसको भी कंटेन करता है, इसको b, C इंटरसेक्शन A माइनस b। by using definition of topology u intersection a minus x, x वो एलिमेंट जिसको हमने x में से लेना है, यहाँ x की जगह b आ रहा है तो ये u इंटरसेक्शन a माइनस x की जगह b आ गया।
अब यहाँ से देखा, हमने देखा कि बी और सी और ए में हमारे पास ए सी आ रहा है और ये बी सी है। इन दोनों के इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या आएगा, बी सी इंटरसेक्शन ए, वो हमारे पास आ जाएगा सी, और सी में से बी को माइनस कर दें तो क्या आंसर आ जाएगा, सी ही आ जाएगा। सी में से बी में किसी एक सेट में से दूसरे सेट जो माइनस करते हैं, अब हमने ए माइनस बी कोई भी सेट हम लेते हैं, ए माइनस बी, इसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो इसमें हो और इसमें ना हो। The elements belongs to A minus B which belongs to A but not belongs to B। अब देखें C इसको बिलोंग करता है लेकिन C इसको बिलोंग नहीं करता, लिहाजा इन दोनों को माइनस करने से आंसर क्या आ रहा है, C आ रहा है, which is not equal to 5 फर्स्ट। अब हमें दूसरा भी चेक करना होगा, X इंटरसेक्शन A माइनस B। अब देखिए X और A में एलिमेंट कौन कौन से कॉमन है, X में A B C तीनों है और A में हमारे पास A और C है, इधर आ रहा है A और C और इसमें से माइनस कर रहे हैं B, तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, A C आ जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 5। तो हमने देखा कि ओपन सेट B को दो ही ओपन सेट कंटेन करते थे, एक B C और X। तो फॉर ऑल ओपन सेट एवरी ओपन सेट कंटेनिंग B, तो इस टोपोलॉजी के मुताबिक यहाँ सिर्फ दो ही ओपन सेट हैं जो B को कंटेन करते हैं और वो दोनों इस लिमिट पॉइंट वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इससे ये साबित हुआ, दिस इंप्लाइज दैट B इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल ए, वो जो सबसेट लिया उसका है। अब हम तीसरा पॉइंट लेते हैं, C बिलोंग करता है कैपिटल X को। फिर ओपन सेट्स कंटेनिंग C, वो ओपन सेट जो C को कंटेन करते हैं वो हमारे पास कौन कौन सी हैं, BC है और X। फिर इसमें हमारे पास दो आ रहे हैं। फिर इधर से हमने कंडीशन ली B, C इंटरसेक्शन A माइनस C, यहाँ पे X को जो बिलोंग करता है वो C एलिमेंट है, U इंटरसेक्शन A माइनस X बिलोंग्स टू X की जगह C आ रहा है तो यहाँ C आ जाएगा। अब B और C और A में इंटरेस्ट कॉमन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, A में हमारे पास AC है, इधर BC है, तो कॉमन एलिमेंट्स क्या आ जाएगा, C माइनस C। अब इसमें कौन से एलिमेंट लिखने जो इसमें हो और इसमें ना हो, इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, C दोनों में मौजूद है, तो ये एम्प्टी सेट आ गया विच इज इक्वल टू 5। हमने कहा था कि तमाम के लिए नॉन एम्प्टी आना चाहिए, अब X के लिए नॉन एम्प्टी आएगा लेकिन सब के लिए नॉन एम्प्टी नहीं आ रहा, इसलिए X चेक करने की जरूरत नहीं। इससे ये साबित हुआ, दिस इंप्लाइज दैट C इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ A। तो हमने देखा कि अगर हम टोपोलॉजी अगर X में A B C लें और X के अंदर हमारे पास क्या है, A B और C है, X के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं A B और C, और टा में हमारे पास 5 सिंगलटन A B C और X, और ये हमने सबसेट लिया A C। अगर हमारे पास ये सेट हो, उसकी टोपोलॉजी ये और उसका सबसेट ये हो, तो हमने देखा उसमें A भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, C भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं है और B इसका लिमिट पॉइंट है, तो हम यहाँ से इसका ड्राइव्ड सेट लिखें तो वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ A। यहाँ A ड्राइव्ड में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है और वो क्या है, B है। तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ A यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, B है, क्योंकि A और C इसके लिमिट पॉइंट नहीं है, वो लिमिट पॉइंट की कंडीशन। लेट X इज इक्वल टू R एंड टा R is usual topology on R। हमारे पास X क्या है, X is equal to R the set of real numbers है, और टा is usual topology on R है, टा is usual topology on R। then नंबर 1 A, B derived set is equal to A, B closed interval। किसी भी ओपन इंटरवल के लिमिट पॉइंट्स जो हैं वो क्लोज्ड इंटरवल होंगे। सिर्फ इसी के ही नहीं, दूसरे जुज में हम A ओपन और B अगर क्लोज्ड ले लें तो इसका भी हमारे पास A, B क्लोज इंटरवल आएगा। तीसरे जुज में हमारे पास A क्लोज्ड और B ओपन ले लें, इसका ड्राइव्ड सेट भी A, B क्लोज्ड आएगा। और चौथे सेट में हमारे पास A, B क्लोज्ड इंटरवल ले लें तो इसका भी ड्राइव्ड सेट A, B क्लोज्ड इंटरवल ही आएगा। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास पांचवी बात है Q
द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, इसका डायरेक्ट सेट पे हमारे पास ऑल रियल नंबर्स आएगा। और पांचवा हमारे पास छठी प्रॉपर्टी है क्यू कॉम्प्लीमेंट का जो डायरेक्ट सेट है वो भी हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। इन सब का जो डायरेक्ट सेट है वो हमारे पास क्या आएगा, आर रियल नंबर्स आएगा। और भी हम इसमें याद रख सकते हैं, ये एमसीक्यूज के लिए भी आप लोग याद रख सकते हैं किसी भी हवाले से, और कुछ के प्रूफ भी आ सकते हैं एग्जाम्स के लिए। नंबर 7 जी ड्राइव, वो एम्प्टी सेट आएगा। जब जी ड्राइव्ड एम्प्टी सेट है तो इसके जितने भी इसी को लेके सिमिलरली हम लिख सकते हैं एन ड्राइव्ड नेचुरल नंबर का ड्राइव्ड सेट भी एम्प्टी सेट आएगा। होल नंबर्स, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स, इन सब के लिए हमारे पास ड्राइव्ड सेट जो है वो एम्प्टी आएगा। हम इसमें से प्रूफ करते हैं कुछ के। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें फोर्थ पार्ट लेते हैं, इसको बेस बना के ये बारे सारे डायरेक्टली प्रूफ हो जाएंगे। लेट ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी क्लोज्ड इंटरवल, हमें ये ले लिया, ठीक है। अब हम लेट एक्स इज इक्वल टू ए, फर्स्ट एलिमेंट हम ए ले लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट हमने लिया ए, ये हमारे पास ए है और ये बी पॉइंट है, इसके ऊपर क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है। हमने तो ये वाला जो x इक्वल टू ए बिलोंग्स टू x लेना है, ए को बिलोंग करे या ना करे, हमने ये नहीं देखना। अब हम एन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 टेक u इज इक्वल टू a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन। ये स्मॉलेस्ट हमने ओपन इंटरवल लिया इसके ऊपर, यूनियन ऑफ ओपन, क्योंकि टोपोलॉजी में ओपन सेट्स कौन से होते हैं, यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन इंटरवल्स और यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। तो हमने लिखा ये स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है एप्सिलॉन, और इसके ऊपर छोटे से छोटा ओपन सेट जो है वो स्मॉलेस्ट ओपन इंटरवल, सपोज ये बन रहा है, इसमें ये एंड है a माइनस एप्सिलॉन और ये वाला एंड है a प्लस एप्सिलॉन। अब हम इसमें देख सकते हैं, वैसे तो इसमें a को बिलोंग करता है, लेकिन ये वाले जो एलिमेंट हैं, ये वाले एलिमेंट इस कैपिटल A कोमा बी क्लोज इंटरवल कैपिटल A को भी बिलोंग करते हैं और U को भी बिलोंग करते हैं। ये वाले एलिमेंट्स जो हैं ये हमारे पास किसके इक्वल आएंगे, U इंटरसेक्शन A माइनस एक्स के इक्वल होंगे। तो ये हमारे पास हमने रियल लाइन के ऊपर पढ़ा, किसी भी दो नंबर्स के दरमियान इन्फिनिट रियल नंबर्स होते हैं, एक नहीं बल्कि कितने होते हैं, इन्फिनिट रियल नंबर्स होते हैं। तो इसीलिए हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं फ्रॉम दिस डायग्राम, हम इसको लिख सकते हैं U माइन इंटरसेक्शन A माइनस सिंगलटन A इज नॉट इक्वल टू 5, इज नॉट इक्वल टू 5, कि हमारे पास इसमें U इंटरसेक्शन A माइनस A, उसमें से अगर A माइनस भी कर दिया जाए, लेकिन ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये U को भी बिलोंग कर रहे हैं और कैपिटल A को भी बिलोंग कर रहे हैं, इसीलिए इसमें U इंटरसेक्शन A माइनस है, उसमें से माइनस भी कर दें तो भी ये वाले एलिमेंट्स जो हैं ये इन दोनों के इंटरसेक्शन में हैं, जो इससे डिफरेंट हैं, इसलिए इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं आएगा, इज इक्वल टू नॉन एम्प्टी आएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट A बिलोंग करेगा A ड्राइव को, A इज द लिमिट पॉइंट ऑफ A, और जो A के लिमिट पॉइंट है वो A ड्राइव को बिलोंग करते हैं। सिमिलरली हमने दूसरा एलिमेंट लिया, लेट x इज इक्वल टू b, b भी बिलोंग करता है x को, एंड दूसरा एंड पॉइंट लिया। अब इसके ऊपर हमने ओपन इंटरवल बनाया, ये वाला, ये हमारे पास होगा b माइनस एप्सिलॉन
और ये वाला एंड है b प्लस एप्सिलॉन, और u हमने ले लिया u इज इक्वल टू b माइनस एप्सिलॉन और b प्लस एप्सिलॉन, ये हमने इसमें ओपन इंटरवल ले लिया। तो हम इधर से फिर इसी फिगर से हम देख सकते हैं कि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये वाले, इसको नए सिरे से बनाना है, नए सिरे से बना लें या उसी में ही इंडिकेट कर लें। अब ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये इस u के मेंबर भी हैं और इस क्लोज इंटरवल के मेंबर भी हैं और b से डिफरेंट हैं। तो हम इधर से इधर भी यही बात लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट u इंटरसेक्शन a माइनस b इज नॉट इक्वल टू 5। अब ये देखा आर्बिट्रेरी ओपन इंटरवल लिया था, अब इसके ऊपर कोई भी ओपन इंटरवल आप लें, वो हमारे पास ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, मैंने इसको ऐसे ही वाजे करने के लिए लिखा, लेकिन ये इतना स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है कि ये एलिमेंट आपस में नियरेस्ट है, a माइनस एप्सिलॉन और a b माइनस एप्सिलॉन और b प्लस एप्सिलॉन b के क्लोजेस्ट हमने एलिमेंट्स लिए हैं। बाकी जो भी ओपन इंटरवल होगा वो इससे बड़ा होगा, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स या ओपन इंटरवल जो b को कंटेन करेंगे। ये सबसे स्मॉलेस्ट लिया हमने ओपन इंटरवल। जब इसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है तो जितने भी ओपन इंटरवल्स आते जाएंगे वो इनसे बड़े होंगे और उनका इंटरसेक्शन तो में तो और ज़्यादा एलिमेंट्स आएंगे। इसलिए जब इसके ये हमने इसी तरह के लेने हैं, फॉर एग्जांपल जितनी भी ओपन इंटरवल्स जो b को कंटेन करते हैं वो इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इसीलिए जब किसी एक का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आया, ये जनरल हमने ओपन सेट लिया, इसीलिए सब के लिए हम ये बात लिख सकते हैं कि इंटरसेक्शन क्या आएगा, नॉन एम्प्टी आएगा। इससे ये साबित हुआ, दिस इंप्लाइज दैट b बिलोंग करता है a ड्राइव्ड को। अब a ड्राइव्ड को a भी बिलोंग करता है, b भी बिलोंग करता है। फिर हम बात करते हैं थर्ड केस की कि x जो है वो a और b से डिफरेंट है, तो उसमें से उसके अंदर से कहीं से लिया गया होगा। Let us take x belongs to x such that a is less than x is less than b, कि हमने जो x लिया है वो a और b से डिफरेंट है। अब हमारे पास इस रियल लाइन के ऊपर a और b से डिफरेंट है, हमारे पास ये a पॉइंट है, ये b है, तो x हमारे पास सपोज ये x पॉइंट है जो a से ग्रेटर है और b से लेस है, तो उस इंटरवल के अंदर होगा। इसी तरह इसके ऊपर भी जो स्मॉलेस्ट ओपन इंटरवल है वो ये होगा, हमने u ले लिया, u इज इक्वल टू x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन। अब ये वाले सारे एलिमेंट्स, इधर वाले भी और इधर वाले भी, ये तमाम हमारे पास एलिमेंट्स हैं, बल्कि इन्फिनिट रियल नंबर्स हैं जो u को भी बिलोंग करते हैं और इस पूरे क्लोज इंटरवल को भी बिलोंग करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं u इंटरसेक्शन a माइनस सिंगलटन x इज नॉट इक्वल टू 5। इससे क्या साबित हुआ, x बिलोंग करता है a ड्राइव्ड को। अब देखिए आर्बिट्रेरी एलिमेंट है a और b के दरमियान, x हमने क्या लिया है, एनी एलिमेंट लिया है बिटवीन a एंड b। अब ये कोई भी आप जहां पे मर्जी ले लें, इधर x ले लें, इधर ले लें, इधर ले लें, यहाँ पे इस a और b के दरमियान जो मर्जी एलिमेंट ले लें, उसके ऊपर ये कैसा ओपन इंटरवल बनेगा, हर ओपन इंटरवल जो उसके ऊपर बनेगा उसका a के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगा। अब ये एक x नहीं है बल्कि ये a और b के दरमियान तमाम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। पहले हमने देखा ए भी ए ड्राइव्ड को बिलोंग करता है, बी भी ए ड्राइव्ड को बिलोंग करता है और ए और बी के दरमियान आने वाले तमाम एलिमेंट्स, इसका मतलब है एवरी एलिमेंट बिटवीन ए एंड बी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ए और ए के दरमियान, ए बी और ए उनके दरमियान में आने वाले सारे एलिमेंट ए ड्राइव्ड को बिलोंग करते हैं। तो इस ये क्लोज इंटरवल की डिफाइन है, ए कोमा बी क्लोज इंटरवल में कौन से एलिमेंट होते हैं, एवरी एलिमेंट बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी, उसमें ए बी भी शामिल है। इसीलिए हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट ए ड्राइव्ड इज इक्वल टू ए कोमा बी क्लोज्ड इंटरवल। अब ये हमने जो चूंकि अब आपके पास ये चारों का प्रूफ सेम है, अगर आपके पास ये ओपन इंटरवल आ जाए तो भी आपने ऐसे ही करना है, अगर ये आ जाए तो भी आपने यही करना है, अगर ये आ जाए फिर भी यही इसके प्रूफ हैं। इसके तीनों पार्ट्स हैं, एंड पॉइंट्स चेक कर लें और उसके दरमियान में आने वाले पॉइंट्स चेक कर लें। जो इसके पॉइंट एक्सक्लूडिंग है, हमने चूंकि x बिलोंग्स टू x लेना है, जरूरी नहीं है कि वो एलिमेंट x जो हमने लिमिट पॉइंट चेक करना है वो a का मेंबर हो। जैसे इसमें a b और x सारे a के मेंबर हैं,
क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है। इसमें ए भी इसके मेंबर नहीं है, लेकिन इसके लिमिट पॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ओपन इंटरवल में भी ये वाले एलिमेंट तो उसका पार्ट होंगे ना। अगर ओपन इंटरवल है तो भी ये वाले एलिमेंट तो इसको बिलोंग करेंगे, इसको लाजमी। अगर ये ओपन इंटरवल भी हो तो भी ये वाले एलिमेंट इसके मेंबर होंगे। सिर्फ ए नहीं है, ए के बाद आने वाले सारे एलिमेंट उसके मेंबर हैं। इसीलिए अगर ये ओपन इंटरवल आ जाए, क्लोज इंटरवल आ जाए, हाफ ओपन हाफ क्लोज आ जाए, इसका प्रूफ तीनों का ये सेम है, ऐसे ही करना है। इन तीनों का प्रूफ आ जाए आपने ऐसे ही करना है। फिर आप इसमें अलग से थोड़ा सा मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आ जाए तो भी आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए तो भी यहाँ तक ऐसे ही है, और अगर ये आ जाए तो भी, और ये आ जाए तो हमने ये किया है वैसे सामने नजर आ रहा है आप लोगों को। तो इसलिए इन चारों के लिए हमारे पास टेक्निक सेम होगी। अब इसके बाद ये तो हमारे पास प्रूफ हो गया। अब हम देखते हैं कि भाई हमने क्यों अब हम प्रूफ करते हैं इसमें कि क्वेश्चन है Q ड्राइव इज इक्वल टू R। ये हमने प्रूफ करना है कि इसके तमाम लिमिट पॉइंट्स हैं। अब इसमें से हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं। लेट X बिलोंग करता है R को, आर्बिट्रेरीली लिया हमने इसको, ये कोई भी एलिमेंट है R का, इट मींस X ऑल रियल नंबर्स को डिस्कस करता है। एंड U इज इक्वल टू ए X माइनस एप्सिलॉन कॉमा X प्लस एप्सिलॉन इज स्मॉलेस्ट ओपन इंटरवल containing X. Since epsilon is greater than 0, this implies that X minus epsilon is not equal to X plus epsilon. ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल नहीं हो सकते, ये दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। तो हम लिख सकते हैं X माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन X प्लस एप्सिलॉन। सपोज ये इक्वल नहीं है, या लेस होंगे या ग्रेटर होंगे, हमने सपोज कर लिया। X माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन X प्लस एप्सिलॉन। अब तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है between any two real numbers there exist infinite rational numbers. Between any two real numbers there exist infinite rational numbers. किसी भी दो रियल नंबर्स के दरमियान इन्फिनिट रैशनल नंबर्स होते हैं। अब ये भी दो डिफरेंट नंबर्स हैं, इनके दरमियान अगर इन्फिनिट रैशनल नंबर्स हैं तो वो इस ओपन इंटरवल को बिलोंग करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट हम लिख सकते हैं Q इंटरसेक्शन U इंटरसेक्शन Q माइनस X इज नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि इसको ये देखिए, ये इन दोनों के एंड पॉइंट्स हैं, और वो तमाम एलिमेंट्स जो इनके बिटवीन हैं, A, B ओपन इंटरवल है। A, B ओपन इंटरवल में कौन से एलिमेंट होते हैं? एवरी एलिमेंट बिटवीन A एंड B। हर वो एलिमेंट जो A और B के दरमियान है वो इस ओपन इंटरवल को बिलोंग करेगा। अब देखें, ये दो डिफरेंट रियल नंबर्स हैं, दो रियल नंबर्स को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, जो आंसर आता है वो भी एक रियल नंबर ही आता है। ये दोनों डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं, तो इसका मतलब है, और हमने नीचे प्रॉपर्टी मैंने लिख दिया है कि बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इन्फिनिट रैशनल नंबर्स। तो इन दोनों के दरमियान इन्फिनिट रैशनल नंबर्स होंगे, और जो इन दोनों के दरमियान इन्फिनिट रैशनल नंबर्स हैं वो इस ओपन इंटरवल को बिलोंग करेंगे। और वो एक्स से डिफरेंट भी हैं, एक्स भी उसमें हो सकता है, लेकिन इन्फिनिट है, उसमें से अगर एक एक्स निकाल भी दें, इन्फिनिट नंबर में से एक नंबर माइनस भी कर दें, तो बाकी भी कितने रह जाते हैं? इन्फिनिट नंबर्स रह जाते हैं। और वो जितने भी वो इन्फिनिट रैशनल नंबर्स हैं वो Q के मेंबर हैं। इसलिए हमारे पास U में और Q में इन्फिनिट नंबर्स कॉमन हैं, इसलिए इनका इंटरसेक्शन
एम्प्टी नहीं आएगा। अब यू आर स्मॉलेस्ट हमने ओपन इंटरवल लिया था। अब कोई भी आप ओपन इंटरवल लें, क्योंकि यूजुअल टोपोलॉजी के ओपन सेट्स जो हैं वो ओपन इंटरवल्स हैं या यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स हैं। जब किसी ओपन इंटरवल के लिए इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है तो उनके यूनियन जब लेंगे तो वो एलिमेंट भी उसमें शामिल होंगे, डेफिनेटली उसके लिए भी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी ही आएगा। ये स्मॉलेस्ट ओपन इंटरवल है, बाकी सारे जितने भी ओपन सेट होंगे वो इससे बड़े होंगे, उनमें ये एलिमेंट्स मौजूद होंगे या इससे ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद होंगे, उसमें भी रैशनल नंबर्स होंगे डेफिनेटली। इसीलिए हर ओपन सेट के अंदर इन्फिनिट रैशनल नंबर्स मौजूद होने की वजह से हमारे पास इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगा क्यू के साथ। देयरफॉर हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग करेगा क्यू ड्राइव्ड। अब देखिए ये आर्बिट्रेरी नंबर था, आर का चला किसमें गया, क्यू ड्राइव्ड में चला गया। इससे क्या साबित हुआ, आर इज अ सबसेट ऑफ क्यू ड्राइव्ड। लेकिन यहां तो आर यूनिवर्सल सेट है, बट क्यू ड्राइव्ड इज अ सबसेट ऑफ आर। इन दोनों को कंबाइन किया, दिस इंप्लाइज दैट क्यू ड्राइव्ड इज इक्वल टू आर। ये है हमारे पास क्यू के लिए। अगर आपके पास क्यू कॉम्प्लीमेंट आ जाए, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, यहां लिख दें क्यू कॉम्प्लीमेंट, ये सारा ऐसे ही रखें और यहां हमारे पास ये दो के लिए है, between any two real numbers there exist infinite rational numbers and infinite irrational numbers। तो यहाँ मैं थोड़ा सा इजाफा कर देता हूँ, infinite irrational numbers between any two real numbers there exist infinite irrational numbers। इसीलिए हम इसके साथ जहां जहां q आ रहा है वहां हम इसमें q कॉम्प्लीमेंट लिख दें। तो हमने देखा कि q कॉम्प्लीमेंट का जो ड्राइव्ड सेट है वो भी हमारे पास आर आ रहा है। तो ये दोनों इसको लिखा। अब हम इधर से टेक कर लेते हैं, टेक u इज इक्वल टू x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन वेयर 0 इज लेस देन एप्सिलॉन इज लेस देन 1। हमने एप्सिलॉन स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ली है जो 1 से लेस है। अब अगर ये 1 से लेस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस, इसमें 1 ऐड करें तो हम इधर पहुंचते हैं, जब 1 से लेस वाला नंबर इसमें ऐड करेंगे तो वो उससे कम रह जाएगा। ये हमारे पास होगा, ये वाला पॉइंट होगा x माइनस एप्सिलॉन और ये वाला पॉइंट होगा x प्लस एप्सिलॉन। अब हमने देखा कि ये ओपन इंटरवल है, इसको x तो बिलोंग करता है, x तो ये इसका मेंबर है u का, बट x के अलावा कोई और मेंबर इसको इंटीजर नहीं बिलोंग करता। तो हम इसको देख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट u इंटरसेक्शन z माइनस x इज, अब देखें u इंटरसेक्शन z, अब z में कौन से मेंबर हैं, ये सारे हैं, इसमें x है और x प्लस 1 है, x माइनस 1 है, लेकिन उनके दरमियान में कोई भी एलिमेंट्स मौजूद नहीं है। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट सिर्फ x है और x में से x माइनस हो गया तो क्या आ गया आंसर, फाई आ गया। एक ओपन सेट के ऊपर हमारे पास फाई आ जाए तो हमें बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, बाकी इसका मतलब सब के लिए सब। अब हम ये नहीं कह सकते कि फॉर ऑल ओपन सेट यू कंटेनिंग एक्स यू इंटरसेक्शन z माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू फाई। एक में फाई आ गया, इट मींस फॉर ऑल फाई नॉट फाई नहीं है, लिहाजा दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग नहीं करता z पर। अब ये देखें, ये एक आर्बिट्रेरी मेंबर था जो इंटीजर में से लिया, सेट ऑफ इंटीजर में से लिया। अब हम कहते हैं कि ये नॉन इंटीजर है, बाकी एलिमेंट्स हैं, लेट x बिलोंग करता r को एंड x इज नॉन इंटीजर। ये इंटीजर जो लिए हैं, अब नॉन इंटीजर है तो ये किसी दो इंटीजर के बिटवीन होगा। दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर a belongs to z such that a is less than x is less than a plus 1। कि अगर x इंटीजर है तो वो इस बाउंड्री के इनमें से होगा, और अगर x इंटीजर नहीं है तो वो किसी दो इंटीजर के दरमियान में होगा, मतलब बिटवीन होगा उन दोनों के दरमियान में, उनके इसमें इसके करीब हो सकता है, इसके करीब हो सकता है, डिफरेंट तरह से। अब अगर ये x a और a माइनस 1 के करीब है, सपोज हमारे पास ये a इंटीजर है और ये है a प्लस 1। अब x अगर सपोज इसके करीब है, यहाँ पे जितना भी करीब ले लें, जैसे ये a के करीब होता जाएगा तो हम एप्सिलॉन उतना ही स्मॉल ले लें। अब इसके ऊपर हम स्मॉलेस्ट
ओपन इंटरवल्स लेते हैं, ये वाला, ये ओपन इंटरवल्स लिया हमने, हमारे पास टेक u इज इक्वल टू x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन, x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन, ये वाला पॉइंट x माइनस एप्सिलॉन है और ये वाला पॉइंट x प्लस एप्सिलॉन है। मैं इसको आइडेंटिफाई कर देता हूँ, ये है x प्लस एप्सिलॉन और ये वाला पॉइंट है x माइनस एप्सिलॉन। अब हम देख सकते हैं कि इसमें कोई भी इंटीजर मौजूद नहीं है, इसमें कोई भी इंटीजर मौजूद नहीं है, चाहे दोनों में से जो मर्जी ले लें, इसके करीब हो, इसके करीब हो, दरमियान में हो, तो हम उसी हिसाब से एप्सिलॉन स्मॉलेस्ट ले लें, तो एक ओपन सेट ऐसा मिल जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट u इंटरसेक्शन z माइनस x इज इक्वल टू 5, is equal to 5. It means x does not belongs to z ड्राइव। अब ये देखें, हमने आर्बिट्रेरी मेंबर था, वैसे इसके दो केस बना दिए कि वो अगर इंटीजर है तो भी एक ओपन सेट मिल जाता है जिसमें इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाता है, और यहाँ पे हमारे पास ये नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू, ये मैंने सॉरी गलती से लिखा गया, यहाँ पे क्या आ रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू z ड्राइव। अब उधर भी हमारे पास z ड्राइव डज नॉट बिलोंग्स टू z ड्राइव, इसका मतलब क्या हुआ, ना तो कोई इंटीजर इसका लिमिट पॉइंट है, ना ही कोई रियल नंबर्स जो इंटीजर के अलावा है वो भी इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, लिहाजा हम इसको लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट z ड्राइव इज इक्वल टू 5। सिमिलरली नेचुरल नंबर, सिमिलरली हम ये प्रूफ कर सकते हैं, इसी तरह इसके नेचुरल नंबर ले, नेचुरल नंबर में हम सिर्फ पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स लें, पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, वो हमने नेगेटिव नहीं डिस्कस करना। और ये दोनों केस हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सिमिलरली n ड्राइव्ड इज आल्सो इज इक्वल टू